अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके? लाइव होगी है स्टार्ट मेरे ख्याल में वीडियो। अच्छा, तो मुझे बता दीजिएगा कि देखें आवाज़ ठीक आ रही है। अगर आवाज़ में कोई इशू है तो पहले बता दें। इसका चंद मिनट हम वेट करते हैं, उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो माज़रत ख़्वाह हूँ, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं। रीज़न ये थी कि मुझे ज़हन में 9 o'clock था, तो मेरे मोबाइल की बैटरी नहीं थी। मैंने कहा चलो पहले अच्छे से चार्ज कर लिया जाए ताकि सेशन जो है वो इंटरप्ट ना हो। जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमेंट्स में लिखते जाएं कि आपने ज्वाइन कर लिया है, मेरी आवाज़ आ रही है तो बता दें, कम है तो भी बता दें, ज़्यादा है तो भी बता दें। ठीक है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है इंशाल्लाह ताला। आपने देख लिया होगा कि इसके बारे में पीपीएससी, एफपीएससी, वन पेपर एग्ज़ाम, मल्टी पेपर एग्ज़ाम, इनके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का सेशन होगा। जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी कि मेरा अपना जो मुशाहिदा है, अपनी स्ट्रगल है, वो आपके साथ शेयर की जाए। इसी तरह आपको ये बताऊँगी कि कौन सी टिक्स छोटी बहुत ट्रिक्स हैं जो काम कर जाती हैं। इसी तरह ये भी बताऊँगी कि कहाँ-कहाँ गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अपना जो पूरी की पूरी एक जर्नी है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अल्लाह खैर करे। माशाल्लाह से अवाम जो है बहुत ज़्यादा है, तो क्वेश्चन आंसर जो है वो थोड़े रखेंगे आखिर में। पहले तरह सेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल में। ठीक हो गया? तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मज़ीद लोग भी इसको जॉइन करते रहें और आपके साथ में आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब हूँ जो अभी तक एफपीएससी और पीपीएससी के साथ वाकिफ़ नहीं है या उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ अभी तक एग्ज़ाम से, या अभी वो बिल्कुल अपनी स्टडी फ़ेज़ में हैं और वो चाहते हैं। तो याद रखें बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। फेडरल पब्लिक कमीशन के अंदर भी और इसी तरह जो पंजाब पब्लिक कमीशन है उसमें भी जो दूसरे सूबे के लोग हैं उनके भी पब्लिक कमीशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि मेरा अपना एरिया पीपीएससी है जहाँ मैं पेपर्स देती हूँ, तो फिर अच्छा यही होता है कि इंसान वही बात करे जिसके ऊपर उसकी एक्सपर्टीज़ हो। ये ना हो कि मैं आपसे कश्मीर के ऊपर बात करना शुरू कर दूँ, जिस पर मैंने कभी कोई चीज़ पढ़ी भी नहीं, ना ही मुझे आइडिया। ठीक हो गया? तो यहाँ बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो एफपीएससी और पीपीएससी के थ्रू जॉब्स आती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेंज होती है हर सब्जेक्ट्स के से रिलेटेड। ठीक है? आप अगर देख लें पंजाब पब्लिक कमीशन की जो वेबसाइट है उसको ओपन करें, तो हर कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा होता है कि आपके न्यू एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे होते हैं। वो जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसको आप ओपन करें तो उसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा, जॉब्स लिखी होंगी, उसकी डिटेल्स लिखी होंगी, उसके रिक्वायर्ड लिखा होगा क्या चाहिए आपको, और इसी तरह इसके आपके सामने वो भी होगा कि किस तरह से आपको पेपर आएगा और उस पेपर को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक हो गया? मोस्टली जो जॉब्स होती हैं 16 ग्रेड की, 17 ग्रेड की, वो ज़्यादा सूटेबल होती हैं यंग लोगों को, क्योंकि उसमें इतना तजर्बा रिक्वायर्ड नहीं होता। एक्सपीरियंस अगर आपका किसी जॉब में रिक्वायर्ड है तो याद रखिएगा वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि ये नहीं हो सकता कि आप मास्टर्स कर रहे हो और उस जॉब की रिक्वायरमेंट मास्टर्स हो और आपका मास्टर्स करने के साथ साथ 1-2 साल का तजर्बा हो और उसका उस जॉब के लिहाज से आपका वो जो तजर्बा है वो कम हो पड़ जाता है। तो इस बात के ऊपर भी ज़हन में रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप साथ-साथ अपनी पढ़ाई के ऐसी जो जॉब्स हैं जहाँ पर 16 और 17 ग्रेड जो है माँगा गया है और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन भी मैच कर रही है, तो उसके लिए अप्लाई करते रहें। एफपीएससी का प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है। इट टेक्स एट लीस्ट 3 इयर्स फॉर द फाइनल रिकमेंडेशन। ठीक है? जो फर्स्ट आप जहाँ फीस जमा करवाते हैं उस डेट से लेकर 3 साल के बाद आपकी रिक्रूटमेंट होती है। पीपीएससी ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी फास्ट। अगर आप क्विकली जॉब लेना चाहते हैं तो पीपीएससी जो है उसका प्रोसेस भी बहुत हेस्टी है और इसी तरह प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी है। आपको आपके मार्क्स भी पता चल जाते हैं विच इज़ वेरी गुड। आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकते हो, कहाँ गलती हुई, कहाँ ठीक था, इंटरव्यू ठीक था या टेस्ट में नंबर नहीं आए, टेस्ट में मार्क्स आ गए तो इंटरव्यू में कहाँ मार्क आई। एफपीएससी का ऑन द अदर हैंड दे डोंट गिव यू अ रिजल्ट कार्ड, डीएमसी नहीं देते, तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि आपको नहीं आइडिया होता। ठीक है? रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस साल में तकरीबन 8 से 10 टेस्ट पास हो चुके हैं, तो मैं आपके साथ अपना एक जर्नी भी शेयर करना चाह रही थी
ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इस साल मेरा पंजाब पब्लिक कमीशन की तरफ से लेक्चर के 3 टेस्ट पास हो चुके हैं, बिकॉज मेरे पास 2 डिग्रीज़ हैं। मैं मास्टर्स इकोनॉमिक्स भी हूँ, मास्टर पॉलिटिकल साइंस भी हूँ, तो उन दोनों के लेक्चर के टेस्ट मैंने पास किए हैं। इसी तरह सिविक्स के जो लेक्चर की टेस्ट था उसमें मेरी रिक्रूटमेंट रिकमेंडेशन हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आ चुका है। इसी तरह अगर आप देखें तो FPSC में मेरा इनलैंड रेवेन्यू का टेस्ट इंस्पेक्टर का वो पास हो चुका है। इसी तरह इवेलुएशन ऑफिसर अगर आप में से किसी ने दिया हो FBR का, तो वो 2 साल पहले उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 2020 में। फर्स्ट MCQs बेस्ड था, वो भी पास हो गया। फिर सेकंड उसका डिस्क्रिप्टिव था, वो भी पास हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 नवंबर को मेरा इंटरव्यू है, तो वो वाला भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। इसी तरह अभी रिजल्ट आया है, तो आपका मेरा सीनियर ऑडिटर का जो इंटरव्यू है, टेस्ट है, वो भी पास हो चुका है। उसका भी इंटरव्यू जो है अगले कुछ महीनों में होगा। और FPSC का जो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के लेक्चर हैं वो भी पास हो चुके हैं। तो अब आ जाते हैं कि पास कैसे हो गए। ठीक है, अच्छा, इसका मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बता रही हूँ। आप इस चीज़ जो आपको कहता है अकेडमीज़ वाले कहते हैं जी आप हमारे पास आए, हम आपको तैयारी करा देते हैं, वेल एंड गुड। मैं अकेडमीज़ के मुखालिफ नहीं हूँ, ना ही मैं उनके कोई इतने हक में हूँ। मेरा फार्मूला ये है कि आपने स्टडीज़ करनी है, वर्क हार्ड करना है, और वो वाला वर्क हार्ड नहीं करना जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से वो फेल होते हैं और फिर वो सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी 1 घंटा पढ़े, 2 घंटे पढ़े, जान छुड़ाई, ख़त्म। देखो स्टार्ट कैसे करना है, जब आपने कोई फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट है, ठीक है, आप फ्रेश ग्रेजुएट है, आपके पास नॉलेज का जो दायरा होगा वो छोटा होगा, ठीक है। उसको वसी कैसे करना है, वसी आपने ऐसे करना है कि आपने सिर्फ MCQs के रट्टे नहीं मारने। बहुत सारे लोग कहते हैं FPSC की किताब खोल लो, PPSC की किताब पकड़ लो, वो इम्तियाज शाहीन ने किताबों के अंबार लगाए हुए हैं, वर्ड टाइम्स वालों की किताबों के अंबार है। आपने उठाया, आपने पढ़ा, आपने कहा ओ हो ये MCQs याद हो गए। MCQs भूल जाते हैं। आज भी अगर आप मेरे से कोई ऐसा MCQ पूछेंगे ना जिसके बारे में मैंने इन डेप्थ नहीं पढ़ा होगा, तो मुझे उसका आंसर नहीं आएगा। लेकिन जब आपने किसी MCQ को पढ़ते हुए उस पर थोड़ी सी सर्च कर ली, तो आपको वो कभी नहीं भूलेगा। आपको मेरे पीछे एक नक्शा नजर आ रहा होगा, ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये मैंने अपने घर में लगाया हुआ है। अब होता क्या है कि हम ये याद करते हैं कि जी सबसे बड़ा जो ओशन है वो पैसिफिक है, दूसरे नंबर पे अटलांटिक है। जब तक आपने उसको अपने नक्शे में अटलांटिक और पैसिफिक को देखा नहीं, और इसके दरमियान में जो एक बेरिंग है उसका नाम यहाँ देख के नहीं पड़ा, ठीक है, स्ट्रेट जो बीच में आ रही है, तब तक आपको इसका आंसर नहीं याद रहेगा। आप 1000 दफा पढ़ लें बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है, जब तक आप नक्शे में देख के नहीं पढ़ेंगे आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आपको भूल जाएगा। ठीक है, आंटी रोनाल्डा साहब की बहुत शार्प मेमोरी है, लेकिन तब भी चीज़ें जो हैं वो नॉलेज को रिटेन करने का, मेमोरी को बढ़ाने का जरिया ये होता है कि आप एक MCQ उठाएं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपने क्या करना है उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटो की आपके पास एक MCQ आया कि प्लेटो की जो है वो कौन सी किताब है, बड़ा अच्छा MCQ है, 4-5 किताबें लिखी होंगी नीचे, ठीक है, एक लिखा होगा रिपब्लिक है, एक लिखा होगा लॉज है, एक लिखा होगा जी आपका पॉलिटिक्स है, एक लिखा होगा द प्रिंस है। अब आपको पता चल गया जी कि रिपब्लिक और जो लॉ है ये दोनों तो है प्लेटो की हैं। अब आपका आपका काम ये है कि आपने ये देखना है कि रिपब्लिक के अलावा जो पॉलिटिकल किताब, पॉलिटिक्स किताब है, ये किसने लिखी है। इसी तरह आपने देखना है जो प्रिंस किताब है ये किसने लिखी है। बात समझ रहे हैं मेरी बात। अब क्या होगा, इन चीजों से आपको नहीं भूलेगा जब आप इस तरह से याद कर लेंगे। फिर आपको पता चलेगा जी प्रिंस किताब मैकियावेली ने लिखी है, तो आप मैकियावेली का सिर्फ टाइम पीरियड पढ़ लेंगे कि किस टाइम से किस टाइम के दरमियान आएगा। वाओ, खत्म हो गई बात। अब आपके ऊपर क्वेश्चन आ जाए मैकियावेली के ऊपर और लिखा हो जी कि इन 5 किताबों में से मैकियावेली की किताब कौन सी है, आप उन 5 किताबों को जीरो कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द नेम, यू रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक। अब आपको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ के समझा है, आपने समझ के पढ़ा है। समझ आ रही बात की। अच्छा, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी टेस्ट को पास करने की। आपको बार बार इस चीज़ की मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने अपनी जो पढ़ाई की है, जो अपनी टेस्ट पास किए हैं, इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है कि आपका जर्नल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। एज यू ऑल ऑफ यू नो कि जो AD के पेपर्स होते हैं मोस्टली, उसमें जर्नल नॉलेज का बहुत बड़ा पार्ट होता है। ठीक हो गया, तो जर्नल नॉलेज को जो स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, उसके ऊपर नहीं देते इंपॉर्टेंस, वो बहुत मार खाते हैं। दूसरी चीज़,
तमाम कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये जो वन पेपर है, मल्टीपल पेपर है, सीएसएस है, पीएमएस है, क्योंकि आपको पता है मैं सीएसएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, पीएमएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। मेरे इतने सालों से स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर्स दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं। उनको मैंने एक तरीका सिखाया हुआ है। ये आपके सामने टीवी पड़ा है, आपने 9 बजे का खबरनामा देखना है, कहीं से भी कोई भी चैनल लगा लो। अगर आप जियो के सपोर्टर हो तो आप जियो लगा लो, एयरवाई के सपोर्टर हो एयरवाई लगा लो, बोल हो जो भी लगा लो। सिर्फ और सिर्फ 9 बजे का खबरनामा लेके एक छोटी सी कॉपी रख लो अपने पास, डायरी या जो भी ले लो, उसके ऊपर 2 या 4 जो उस दिन की न्यूज़ होंगी ना वो आपने लिख लेनी है। किस तरह की न्यूज़ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी बड़ी जैसे हो गया यूरोपीय यूनियन है, यूएनओ है, आपकी सार्क है, G8 G7 जो भी आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इकोनॉमिक हो गई, रीजनल होगी, जो भी उनके अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने छोटा सा लिख देना है कि ये आज के दिन ये एक्टिविटी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब जब वो एक्टिविटी आपने लिख ली, आपका एक पेज भर गया। फॉर एग्जांपल आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर गए हैं किसी और मुल्क में कोई काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई अटेंड करने गए, एससीओ की मीटिंग थी, वो अटेंड करने गए। अब आपने 4-5 चीजें देखनी है, एससीओ की मीटिंग हो कहाँ रही है, ठीक है, किस शहर में हो रही है, किस दिन हो रही है, और ये कितनवा सेशन है। यकीन करें सारे क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में कोई उन्होंने आपसे दूसरे क्या कहते हैं सियारे से चीजें नहीं पूछ लेनी, यहीं से पूछ लेनी है, यही छोटी छोटी चीजें जो आपने पूछनी है। समझ आ रही बात की? तो अब क्या हुआ, इस तरीके से क्या हुआ, जब आपने ये सारा लिख लिया, आपके छोटे से नोट्स तैयार हो गए। अच्छा, फिर क्या होगा, जब अगले दिन हम 9 बजे बैठते हैं तो आप पिछली जो एक कॉपी है ना उस पर एक नजर डाल लें, छोटी छोटी बातें पिक करना सीखें। स्टूडेंट्स, यही तरीके हैं अपने आप को कामयाबी दिलाने के। तो पिछली जो आपने क्या किया उस पर हल्की सी नजर डाली, आपको वो याद रह जाएगा, फिर आपने अगला कर लिया। अच्छा, फिर अगले दिन फिर वो, क्योंकि एससीओ की मीटिंग भी चल रही है या ईसीओ की चल रही है, जो भी चल रही है, वो 2-3 दिन तो चलेगी ना, वो क्या होगा, फिर से अगले दिन क्या होगा, आपको आपको पता चल जाएगा कि अच्छा अच्छा ये वाली भी आज फिर चल रही है, कल मैंने देखा था ये यहाँ पर है, 3 दिन वो चल गया, आपको वो चीज हिफ्स हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का सेशन चल रहा है, यूएन की जनरल असेंबली का कोई सेशन चल रहा है, या कोई भी है, उसने क्या किया, उसमें अपने क्या करना है कि अपने जो भी सेशन चल रहा है उस जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। जैसे कि अगर सार्क का कोई मीटिंग हो रही है तो आप सार्क के बारे में पढ़ लें, इसके मेंबर्स कितने हैं, बस इतना बहुत है। अगर आप तो सीएसएस के लिए तैयार कर रहे हैं तो फिर तो आपको तैयार करना पड़ेगा सारा कुछ कि वो कितने मेंबर्स हैं, क्या हो रहा है, डिस्कशन एजेंडा क्या है। लेकिन वन पेपर के लिए तो आपको इतना एजेंडे की जरूरत नहीं है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल सिंपल आंसर करने। अच्छा जी, बेहतरीन हो गया, आपके पास अब क्या हुआ, करंट अफेयर्स का एक नॉलेज जनरेट हो जाएगा। और आप यकीन करें, मैं आपको बता रही हूँ, इस कदर ये आपको काम काम आएगा, इस कदर काम आएगा कि आप आखिर में कहेंगे, आप दुआएं देंगे। फिर उसके बाद दूसरी चीज, जब आप पेपर अगर सीएसएस की तैयारी करते हैं, पीएमएस की तैयारी करते हैं, ये सारा का सारा आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। यानी कि बेसिक जनरल नॉलेज, अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है एफएस बीएससी के पढ़ के या मास्टर्स पढ़ के, और मुझे वो थोड़ा बहुत भी नॉलेज बता देना कि मैडम ये यहाँ ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है, मैं उससे बड़ी इंप्रेस होती हूँ इस बात पे, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है कि क्या चीज पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी। और मसला सारा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो पढ़ रहे हैं जो पढ़ने के काबिल नहीं है, वो पढ़ रहे हैं जो पढ़ना नहीं चाहिए, और मोस्टली स्टूडेंट्स ये काम कर रहे हैं। समझ आ रही बात की? तो यहाँ तक बात क्लियर है तो यस लिखें, ताकि मुझे आइडिया हो कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। और इस सेशन को आपने कंप्लीट सुनना है, मैं इसके एंड पे आपका अपना सेशन भी अनाउंस करूंगी, जो 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, बाकी 2 नवंबर से, 1 को मेरा इंटरव्यू है। तो जो जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोलिटिकल साइंस रखनी है, तो उनके लिए एक अलग से वो सेशन जो है वो अनाउंस हो रहा है, उसकी आप अनाउंसमेंट सुन के जाइएगा। लेकिन यहाँ तक क्लियर होगी हर चीज़, वेल एंड गुड। अच्छा, तो ये तो था जी आपके जनरल जो मैंने टिप्स दी हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं एफपीएससी की तरफ। एफपीएससी ऐसा इदारा है जो पूरी पाकिस्तान से रिसीव करता है एप्लीकेशंस। जैसे पीपीएससी के लिए आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, लेकिन एफपीएससी फेडरल बोर्ड जो है पब्लिक कमीशन, इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपका डोमिसाइल होगा तो आप
कर सकते हैं। और फिर आपने जब वो उसका एडवर्टाइजमेंट आएगी तो आपने जो भी जॉब आएगी उसके आगे देखना है कि सीट्स किस किस सब्जेक्ट के लिए आई हैं, प्लस सीट किस किस रीजन के लिए, प्रोविंस के लिए आई हैं। उसमें लिखा होता है कि जी आपकी मेरिट पे सीट है या फिर ओपन मेरिट पे है, या पंजाब की है, या रूरल पंजाब सिंध की है, या अर्बन सिंध की है, बलूचिस्तान की है, कश्मीर की है, जीबी की है, सब कुछ लिखा होता है। अच्छा, एफपीएससी का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एफपीएससी का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग ना होने से तुक्का वाले स्टूडेंट्स को भी बड़ा लक मिल जाती है, बड़ी बड़ी चांस मिल जाता है, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टेस्ट, और यू कैन टिक ऑल द टेस्ट, ऑल द एमसीक्यूज, एंड आपके मार्क्स नहीं कटते। समझ आ रही? तो मार्क्स ना कटने का बड़ा फायदा हो जाता है। कुछ लोगों की किस्मत बड़ी अच्छी होती है, तुक्के बड़े लग जाते हैं, जो लगाते हैं वो सही हो जाता है, और कुछ लोगों की इतनी बुरी किस्मत होती है कि जो तुक्का लगाते हैं वो गलत हो जाता है। तो एफपीएससी का ये सिस्टम है। अच्छा, एक और चीज़। अच्छा, एफपीएससी के टेस्ट में 80 मार्क्स का हमेशा जीके होता है, अनटिल और अदरवाइज, अनलेस जो है ना, अदरवाइज जो आपको एडवर्टाइज किया जाए। मोस्टली इंस्पेक्टर का टेस्ट है, जैसे अभी कल बहुत सारे स्टूडेंट का एएसएफ का टेस्ट है इंस्पेक्टर का, इसी तरह कस्टम्स का टेस्ट है इंस्पेक्टर का। तो उन सारे स्टूडेंट्स को 80 नंबर की क्या आएगी, जीके आएगा, और 20 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। यकीन करें, इंग्लिश अगर आप मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी सी फरागत हो जाए, अल्लाह खैर करे मेरा, क्योंकि कोर्स वर्क खत्म होने वाला है एमफिल का, फिर मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट वो सेशन करूंगी जिसमें एफपीएससी की इंग्लिश में समझाऊंगी। और आपने वो 2-4 सेशन मेरे ले लिए, आपने एफपीएससी की इंग्लिश 20 में से 18-19 जरूर कर देना है, जरूर कर लेनी है। मेरी हमेशा एफपीएससी के टेस्ट में 18 से 20 नंबर की इंग्लिश होती है, कभी कभी पूरी 20 की ठीक होती है, कभी कभी 18 की ठीक होती है। और इसका तरीका क्या है कि मैंने उनका पैटर्न तलाश कर लिया है एफपीएससी का, और बहुत आसान है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे को बड़ा मार्का मारा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तलाश कर लेते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो बार बार टेस्ट देते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि किस तरह का टेस्ट आता है, किस तरह का टेस्ट नहीं आता। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को, होपफुली आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब होता क्या है कि जो आपकी 20 नंबर की इंग्लिश आ रही है उसमें कुछ सॉर्ट के क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह जो आपका जीके का पार्ट है, जीके का पार्ट का मतलब सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है। जीके के पार्ट में आपको पता है बाकी सब चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आपकी करंट अफेयर्स, जैसे मैंने अभी बात की, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, इसी तरह आपका कंप्यूटर साइंस। जो इंस्पेक्टर के टेस्ट आते हैं इसमें क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो बैचेज होते हैं, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4। अब नॉर्मली यानी कि 90% ये रूल चलता है कि एक बैच के क्वेश्चन जो है जब आते हैं कंप्यूटर साइंस के, वो वर्ड से आते हैं। अच्छा, दूसरे बैच के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं, एक्सेल से आते हैं। तीसरे वाले के किससे आएंगे, पावर प्रेजेंटेशन से, जो पावर पॉइंट है। यकीन करें आपको ये समझ आ जाएगी जब आप 3 बैचेस, कोई अगर किसी भी टेस्ट होते हैं ना इंटरव्यूज के, मैंने बहुत ज़्यादा दिए हैं इंस्पेक्टर के जो बैचेस में टेस्ट होते हैं, तो आप गौर करें तो एक दफ़ा क्या आ रहा होगा, अगर सुबह का टेस्ट होगा तो उसमें वर्ड है, तो शाम वाले में एक्सेल आ रहा होगा। 2 गुजर के तीसरे वाले का पावर पॉइंट आ रहा होगा। बड़ा फायदा हो जाता है, स्टूडेंट जो तीसरे बैच वाले होते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये समझ आ रही बात की? इन चीज़ों को, इन पैटर्न्स को तलाश करने की कोशिश करें। इसी तरह कुछ कुछ ही एरियाज हैं जहाँ से आपकी इंग्लिश आती है एफपीएससी की। मॉडल वर्ब्स पूछ लेते हैं। अच्छा, एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है एफपीएससी का, कोऑर्डिनेट, वो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस, बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है इनका। अच्छा, आपको सिंपल सिंपल एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन चीज़ों के बारे में छोटी छोटी न्यूज़ होनी चाहिए। अगर आप कोई ऑनलाइन भी इंग्लिश टेस्ट ले लेते हैं, मेरे से नहीं पढ़ते, तो आप सिर्फ देखें कि ऑनलाइन कौन कौन से टेस्ट, कौन कौन से पूरी की पूरी इंग्लिश का वो आपके पास आ जाएगा, छोटे छोटे डेफिनेशंस। एडवर्बियल फ्रेज की आ जाएगी, एडजेक्टिव आ जाएंगे। अच्छा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इन चीज़ों से क्या होगा, आपका एक एक नंबर काउंट होता है। एक दफ़ा आपने ये सारे के सारे चीज़ें कर ली, क्योंकि एफपीएससी की इंग्लिश इंतहा सदा आसान आती है, बहुत आसान आती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, इसी तरह आपने सारा का सारा पढ़ लिया, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, 3 तो आपके कन्फर्म ठीक होंगे, 2 से 3 तो ज़रूर इंग्लिश में आते हैं। कल जो स्टूडेंट्स इंस्पेक्टर का पेपर दे के आएंगे, मुझे मैसेज करके बताइएगा कि क्या आया, ये इनमें से चीज़ें आई कि नहीं आई।
अच्छा, इसी तरह आगे इसको और देखें ना, क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो कर लिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से आपके 2 से 3 सवाल ज़रूर आते हैं। भाई बहुत आसान है। प्रपोजिशन आपने सिंपल सिंपल, अच्छा प्रपोजिशन भी इतनी अंडरस्टैंडेबल होती है कि मैं उन स्टूडेंट्स को जो कहते हैं मैडम हमें बिल्कुल समझ नहीं आती ना, मैं कहती हूँ कि आपके पास एक क्वेश्चन आया ना, आई वेंट डैश कराची, तो नीचे जो 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 4 आपके पास इंग्लिश के वो दिए होंगे ना प्रपोजिशन, वो लगा के देखो और अपने मुंह से वो लफ्ज बोलो। आई वेंट इन कराची, कभी सुना है? नहीं सुना। आई वेंट टू कराची, कभी सुना है? हाँ सुना है। आई वेंट, जो भी अगर कोई हो सकता है, ऑन कराची, सुना है? नहीं सुना। आपके कान जो है वो आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन, ये वाला प्रपोजिशन यहाँ फिट हो रहा है, ये वाला प्रपोजिशन यहाँ फिट नहीं हो रहा। आगे समझ बात की, यहाँ तक समझ आ रही है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, प्लीज इसको समझने की कोशिश करें। ओके जी। अच्छा, फिर उसी तरह कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके सेंटेंसेस जो हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। आपको कहा जाता है कि सेंटेंस आपको करें। अच्छा, सिंपल सिंपल डूअर्स डायरेक्टेड भी आ जाते हैं कि अब मुझे हैरत होती है, और फिर हैरत इस बात पे भी होती है कि पता भी है तब भी ठीक नहीं करते स्टूडेंट्स को, टेंसेस नहीं आते, और फिर उस टेंसेस को ठीक करने का कोई बेड़ा भी नहीं उठाया हुआ उन्होंने। अच्छा, एकेडमी में पैसे लगा लेंगे, वेरी गुड, ज़बरदस्त, अच्छा है, उसको आके रिवाइज नहीं करेंगे। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे फ़ायदा क्या? मुझे नहीं समझ आई फ़ायदा क्या होगा उससे। उसका तरीका सिंपल ये है कि अगर आपने कहीं से पढ़ भी लिया है तो रोज़ की एक एक्सरसाइज, ऑनलाइन करोड़ों एक्सरसाइजेस पड़ी हुई हैं, इवन आपको कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं, वहीं पर आप जो है टाइप करते करते कहते हैं कि जी ये वाला इसके अंदर, ये वाला इसके अंदर, ये वाला राइट प्रपोजिशन है, ये वाली जो है राइट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये वाला जो है राइट सब्जेक्ट है। ही और शी के साथ ऐसे ही यस लगता है, ये स्टूडेंट्स को नहीं पता। अब इतनी छोटी सी बात पे अगर आप एक नंबर छोड़ के आ रहे हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ? समझ आई बात की? अच्छा जी, तो ये इंग्लिश को हमने डिस्कस कर लिया। इस तरह जीके को मैंने आपको जैसे बताया कि करंट अफेयर्स को आपने इस तरह से करना है। 2 वेबसाइट्स हैं, पाक एमसीक्यूज बहुत अच्छी वेबसाइट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर जाते हैं, और एफपीएससी के बहुत सारे टेस्ट यहीं से आ रहे होते हैं, बार बार कह रही हूँ। अच्छा, दूसरी वेबसाइट है आपकी शेयर ऑनलाइन, SHEIR है या SHIER है, इस तरह है, ऑनलाइन। वो वेबसाइट बहुत अच्छी है, वहाँ से भी इवन जो आपका करंट अफेयर्स का पेपर आता है ना CSS का, वो वहाँ से बहुत सारे MCQs ले रहे होते हैं, क्योंकि वो साथ साथ अपडेट कर रहे होते हैं, तो करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आते हैं। फिर देर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन जो MCQs के आपके रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, आ जाते हैं अब लेक्चरशिप की, या जो पोस्ट रिलेटेड जॉब्स होती हैं उसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि लेक्चरशिप मैंने अभी 5-7 टेस्ट दिए हैं, अब तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट कर सकती हूँ। अच्छा, पीपीएससी में लेक्चरशिप का ये तरीका होता है कि आपका 20 मार्क्स का जर्नल नॉलेज होता है, इंग्लिश नहीं होती, जर्नल नॉलेज होता है, और वो कमो बेश बहुत मुश्किल नहीं होता, नॉर्मल रेंज का होता है। अगर आप टेस्ट देने के आदी हैं तो उतना जनरल नॉलेज आपका बन चुका होता है। बाकी 80 नंबर का आपका पार्ट होता है एमसीक्यूज़ का, सब्जेक्ट रिलेटेड, तो वो भी अगर आपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है कोई मसला नहीं है, हर सब्जेक्ट वाले को कह रही हूँ, ठीक है। मैंने अभी इकोनॉमिक्स का दिया, मेरा इकोनॉमिक्स का मास्टर्स 7 साल पुराना है, एंड आई वॉज एबल टू क्रैक इट। तो आप सोच लेंगे, और मैंने इतनी वो दोबारा तैयारी भी नहीं की, तो इतने लेवल का भी इकोनॉमिक्स का टेस्ट आ रहा है, तो बाकी सब्जेक्ट में भी इसी लेवल के टेस्ट आते हैं। कभी कभी थोड़ा सा आउट ऑफ ब्लू हो जाता है, लेकिन आउट ऑफ ब्लू का मतलब ये नहीं होता कि सारा पेपर ही जो है वो ख़राब आ जाएगा या आपको आना आएगा नहीं, आप फेल कर देंगे। और स्पेशली गर्ल्स, गर्ल्स को तो मैं बार बार कहती हूँ, इतना कम मेरिट है, इतना कम मेरिट है कि 40-40 पे मेरिट बन रहा है, यानी कि पासिंग मेरिट्स बन रहे हैं। क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, क्यों नहीं अच्छी तैयारी करके जा रहे? हिस्ट्री की इस दफ़ा 48 सीट्स आई थिंक वैकेंट चली गई हैं, इंटरव्यू में फेल हो गई हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियां तैयारी नहीं करके जाती, बस गए जी, देख लिया, देखो क्या हो गया, अल्लाह खैर सल्ला। तो ये नहीं करना, प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, आज टेस्ट के ऊपर कर लेते हैं, 1-2 दिन तक फिर जो है ना वो इंटरव्यू के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं, फिर मैं इंटरव्यू के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकूंगी, क्योंकि मेरा अभी 4-5 इंटरव्यू के एक्सपीरियंस हुए हैं। फिर वो 1 नवंबर वाला भी हो जाएगा इंशाल्लाह, एफपीएससी वाला, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो अभी टेस्ट तक ही रहते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल में इतना ही बहुत है।
अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं उससे एड्रेस करूंगी, लेकिन उससे पहले जो है मेरी अनाउंसमेंट है कि अगर जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस का सेशन अटेंड करना चाहते हैं, मेरा सेशन 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगरचे ये पेड सेशन है, लेकिन इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि इसमें 30+ लेक्चर्स होंगे, आपके क्विजेज इंक्लूडेड हैं। यानी कि कोई अकेडमी, मैं अकेडमी में इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि मुझे अकेडमी कोई इतने ऑफर नहीं कर रही लेक्चर। मैं इंसाफ नहीं समझती इस बात को कि मैं अगर कहूँ कि मैं 15 से 12 लेक्चर्स के अंदर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दूंगी तो मजाक है। इवन 30 में भी मुझे लगता है कि इतना इतना वो नहीं कर पाती इंसाफ, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स आर वेरी मच सेटिस्फाइड, जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा है, ठीक है। तो 30 लेक्चर्स इसके अंदर होंगे। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर आपके पास आपको क्विजेस मैं दूंगी, आपकी वैल्यूएशन करूंगी, जितनी आप मुझसे वैल्यूएशन करवाना चाहें। दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन द फीस, ठीक है। फीस इसकी 7,000 है। अच्छा, उसके अलावा आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा, रेलिवेंट रीडिंग मटेरियल मिलेगा। ये नहीं आए बाएं शाएं उठा के, मैंने रेलिवेंट जो आर्टिकल्स हैं वो लिए हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन से पढ़ाती हूँ, पावर पॉइंट पे पढ़ाती हूँ, तो आपको शॉर्ट नोट्स का भी पूरा खजाना मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है उन लोगों के लिए जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या वो लोग जो आगे लेक्चरशिप का इम्तिहान भी देना चाहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला सेशन उठाना है वो मुझे मैसेज करेंगे तो मैं क्या करूंगी, उनको डेमो लेक्चर सेंड करूंगी अपने। इवन यू कैन सर्च माय डेमो लेक्चर ऑन दिस ग्रुप एज वेल। ये जो हमारा CSS प्लेटफॉर्म का पेज है, इस पर अगर मेरा नेम सर्च करेंगे, या आई थिंक वीडियोस लाइव सेशंस के अंदर मेरे 2-3 सेशन और भी पड़े होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस फॉर CSS एंड फॉर PMS, क्योंकि PMS अगले महीने अनाउंस होने वाला है पंजाब का। और मैं आपको ये भी बता दूं, PMS के इस दफ़ा पॉलिटिकल साइंस में बहुत मार्क्स आए हैं, आएंगे, ठीक है। मैं आपको ये लिख के दे रही हूँ। और उसके अलावा अगले साल भी, अगले सालों में भी PMS में अंदर, CSS के अंदर पॉलिटिकल साइंस को सपोर्ट किया जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस बहुत लकी जुआ है लगाने का, बहुत राइट टाइम है PMS और CSS में पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करने का। इसके ऊपर मेरी काफ़ी लंबी डिबेट है कि किस तरह से IR जो है उसकी निस्बत पॉलिटिकल साइंस इज़ अ मच वाइबल सब्जेक्ट। और जो स्टूडेंट्स पहले से पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी वो IR कभी ना रखें, वो पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाएं। प्लस it builds your basic understanding of how governments work, and it's very important कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पता हो, स्पेशली जो स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज करेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं मुझे मैसेज करेंगे। मैं आपको उसका डेमो लेक्चर भी शेयर करूंगी, डिटेल्स भी शेयर करूंगी उस पूरे के पूरे सेशन की। और एट दी एंड जो है वो 2 या 3 नवंबर से इंशाल्लाह ताला वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और उसकी रेगुलर क्लासेस होती है। मैं 1-1.5 माह में उस डेढ़ 2 माह में उसको ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी काम करें। अच्छा जी, कमिंग बैक टू योर पेपर फॉर टुमारो। मुझे किसी ने स्टूडेंट ने कहा है कि मैडम कल का जो पेपर है उसके बारे में क्या किया जाए। कल के पेपर के बारे में अल्लाह अल्लाह किए जाए, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया। हाँ, अगर आप कुछ रिवाइज करना चाहते हैं तो 1 से 1.5 माह पहले जो करंट अफेयर्स चल रहा था उसके ऊपर चले जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, एक और मजे की चीज, अब आप देखें, अगर आप टीवी देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान का जो ये वर्ल्ड कप है ये कहाँ हो रहा है। जो नहीं देख रहे, जो मोस्टली लड़कियां बेचारी जो होती हैं वो इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, वो ना न्यूज़ देखती हैं ना कुछ। तो आप जब वो देखेंगे तो क्या कहेंगे कि जी आज मेलबर्न में मैच है, आज फलां जगह मैच है, तो आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा इंग्लैंड में हो रहा है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। समझ आ रही बात की। अच्छा, इसी तरह वर्ल्ड कप कहाँ हो रहे हैं, फुटबॉल के आगे जो है, और ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं ना आपको इस सेशन के एंड पे, बल्कि अभी ना इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी जो प्रोफाइल है उसका डाल दूंगी लिंक, तो आप मुझे मेरी प्रोफाइल पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप सर्च करना चाहें तो आप लिखेंगे जवेरिया नईम, JAVERIA NAEEM, विच इज़ माई नेम, जवेरिया नईम। आई थिंक इसी पेज पे दूसरी से तीसरी पोस्ट पे मेरा वो भी लिखा हुआ है, मेरा लिंक भी दिया हुआ है मेरे नाम का, जो मेरी वो है अभी रिकमेंडेशन हुई है लेक्चर सिविक्स के तौर पर, तो वहाँ पर भी शायद आपको मिल जाए। बहरहाल मैं इसकी लिंक में भी दे दूंगी, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो कल जो है कल का जो पेपर है आपका नहीं, ये तो एक स्टूडेंट लिख रहे हैं शेयर ऑनलाइन नहीं है, CHEIR है, शेयर ऑनलाइन, ठीक है।
अच्छा, कोई स्टूडेंट कह रहा है जी इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें न्यूज़ में? भाई इंटरेस्ट डेवलप करने का आसान तरीका पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू कर दें। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, जब तक मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ती थी मेरा इंटरेस्ट नहीं था। जब मैंने पढ़ना शुरू किया आपको पता चलता है। देखिए, आपको नहीं पता प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है, आपको नहीं पता आपके मुल्क में इलेक्शन कैसे होता है, आपको नहीं पता अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो आपको कैसे, आपको मज़ा कब आएगा जब आप देख रहे होंगे कि जी मुल्कों के वज़ीर आज़म आए और फलां मुल्क का सदर आया, आप कहेंगे भाई इसका सदर क्यों है, इसका वज़ीर आज़म क्यों है? समझ आ रही बात की? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं आप कहते हैं अच्छा अमेरिका में ये पॉलिटिकल सिस्टम है, अमेरिका में सदारती निज़ाम है, सदर के पास ये पावर है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म के पास ये पावर है। 2 चीज़ें देखी, अच्छा फिर आप जब रिलेट करना शुरू होते हैं, फिर आप पढ़ते हैं कि एसईओ क्यों बना? जब एसईओ क्यों बना तो आप जब न्यूज़ देखते हैं तो कहते हैं हाँ, 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 इम्पोर्टेंट है। एसईओ जो है ये इसलिए बना था और इसके अंदर ये एजेंडा चल रहा है। समझ आ रही है? इस तरह से इंटरेस्ट पैदा करना है। कौन एक लड़की पूछ रही थी, हाँ राबिया राबिया जदून, बेटा इस तरह से पता करना है, ठीक है? जवेरिया नेम की स्पेलिंग गलत लिख दी है किसी ने, प्लीज प्लीज गलत ना लिखें। JAVERIANAEEM, जवेरिया नईम, ठीक है? अच्छा, कोई स्टूडेंट पूछ रहे हैं यूएस हिस्ट्री ऑप्ट करें कि इंडो पाक हिस्ट्री? ये मेरे बंदे हुए हाथ देखें। इंडो पाक हिस्ट्री ना ऑप्ट करें, हिस्ट्री ऑफ यूएसए ऑप्ट करें। छोटी है, रेलिवेंट है और यकीन करें वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है? यूएस हिस्ट्री मैं पढ़ाती भी हूँ स्टूडेंट्स को, अभी तो नहीं पढ़ा रही। तो ये क्यों क्यों मुझे पसंद है, इसलिए क्योंकि एक तो आपको दुनिया के वर्ल्ड पावर और मोस्ट जो डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, उसके निज़ाम और उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अपनी तो वही घिसी पटी हिस्ट्री है विंडो पाक की, क्या उसके अंदर नई चीज़ पढ़ लेंगे? वही बादशाह जो थे वो लड़ भिड़ रहे थे, कोई एक दूसरे को मारा था, दूसरा तीसरे को मारा था, ना कोई जिंदगी में मकसद था उनका, ना उनकी कोई अचीवमेंट्स इस तरह की आपको नजर आती हैं। समझ आ रही बात की? तो फिर वही बातें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं, इंसान को इंटरेस्ट नहीं पैदा होता। हिस्ट्री ऑफ यूएस से पढ़ेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे दुआएं देंगे, आप कहेंगे मैडम हमने कोई नई चीज़ पढ़ लिया। अच्छा जी, तो समझ आ रही बात की? क्वेश्चंस पूछ लें, मैं बैठी हुई हूँ अभी, थोड़ा सा टाइम और आपको देते हैं, अभी 9:15 है ना, 9:30 के बाद तक इंशाल्लाह ताला सेशन एंड करेंगे, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा जी, काइंडली विच वेबसाइट बेस्ट फॉर वन पेपर एमसीक्यूज ऑफ पीपीएससी? बार बार ये समझाया कि पीपीएससी के एमसीक्यूज में भी और एफपीएससी के एमसीक्यूज में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार करना है, यानी कि एक एमसीक्यू के इर्द गिर्द भी घूमना है। बार बार कह रही हूँ, सिर्फ ये नहीं देखना कि पाकिस्तान जो है उसने यूएन ज्वाइन की इस तारीख को, ये भी देखना है कि यूएन के अंदर पाकिस्तान के आने पर किसने बधाइयां दी और किसने जो था वो मुखालफत की। अब 3 एमसीक्यूज तैयार हो गए ना, यकीन करें ये 3 एमसीक्यूज आते हैं। विच वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने पाकिस्तान की हमायत की? विच वाज द कंट्री जिसने पाकिस्तान की यूएन के अंदर हमायत नहीं की? इस तरह कौन सा कंट्री है जो जिसका प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम यहाँ आया? पाकिस्तान का पहला यूएन की तरफ एम्बेसडर कौन था? अब ये 4-5 कंट्री जब देख लिए तो कभी नहीं भूलेंगे, ये रिटेन करने का तरीका है। अच्छा मैम यूएस हिस्ट्री कहाँ से प्रिपेयर करें? मेरे से प्रिपेयर करें मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो बजाय इसके कि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है सब्जेक्ट के अंदर उसको हम बोर करें, मैसेज मुझे कर दें। अच्छा जी, ओ हो क्वेश्चंस के जो हैं हालात ख़राब हो गए हैं। मैं पकड़ नहीं पा रही आपको, आराम आराम से जवाब दे रही हूँ, ठीक है? अच्छा, आपको कह रहा है पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशंस को भी स्टडी किया जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस के जो सब्जेक्ट है सीएसएस के अंदर वहाँ इंटरनेशनल रिलेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने हटा दिया है। अली आफ्ताब कह रहे हैं हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फॉर एसए में? जब आप सीएसएस की तैयारी करते हैं आपके एसए का सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। बिलीव मी, ऑल यू नीड इज राइटिंग प्रैक्टिस। जो स्टूडेंट फेल होता है उसका सिर्फ एक रीज़न होता है कि उसकी एसए की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। मैं इसकी जिंदा जावेद मिसाल हूँ। मैंने 2017 में एसए का इम्तिहान दिया, सीएसएस का, मेरा एसए पास था। मैं 2019 में रिलैक्स माइंड के साथ गई कि बिकॉज मैंने लास्ट टाइम इसको क्लेरिफाई कर लिया था, मैं तो आराम से कर सकती हूँ, और मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, तो मैंने वही जो पास किया होता एग्जाम वो फेल कर दिया। उसका रीज़न यही था कि जब आप इंसान हाथ से कोई चीज़ नहीं निकालता, जब हाथ से कोई चीज़ आपकी नहीं निकली होती वो भूल जाती है। इंजीनियर साहब कोई कह रहे हैं बेस्ट बुक फॉर जीके, बेस्ट, मैं एक किताब कैसे बता दूं आपको? मैंने किताबों से नहीं पढ़ा, मैंने आपको बता रही हूँ इंटरनेट जो है वो सोर्सेज हैं, वो खजाने हैं, किताबें भी वहीं से छपी पड़ी हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है? पास्ट एमसीक्यू पे, अच्छा आज जैसे फॉर एग्जांपल ना आपको एक और टिप देती हूँ, होपफुली इट विल वर्क फॉर यू।
आप ना ग्रुप्स ज्वाइन करें, जैसे ये वाला ग्रुप है, इस तरह के और ग्रुप्स होते हैं एफपीएससी के, पीपीएससी के, इस तरह के। अब करना क्या है आपने, जब वो ग्रुप आपने ज्वाइन किया, आपने फ़ौरन से जब भी एफपीएससी के पेपर्स हो रहे हैं, जैसे कल पेपर आना है, परसों पेपर आना है, तरसों पेपर आना है, जो पेपर आएंगे वो क्या है, वो आपने सॉल्व करना शुरू कर देने। और प्लीज वो एक तरफ कहते हैं जी, एक पेपर आता है, मजे की बात है, आपको बात शेयर करती हूँ कि एक तरफ जी पेपर आता है और दूसरी तरफ लोग कहते हैं की प्लीज, यानी कि इतनी पाकिस्तानी अवाम और हमारी यूथ लेथार्जिक हो चुकी है, इतनी लेजी हो चुकी है कि इनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि उस पेपर को सॉल्व भी कर लें। अच्छा, मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ। जब भी मैं कोई पेपर दे के आती हूँ, चाहे मेरा पेपर फेल हो चाहे मेरा पेपर पास हो, मैं आके उसको एक एक एमसीक्यू सर्च करती हूँ। बार बार बता रही हूँ, एक एक एमसीक्यू सर्च करती हूँ। जब एमसीक्यू सर्च करती हूँ, मुझे उसके साथ 5-10 चीज़ें और पता लग जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा आता है जी कि सेवंथ वंडर ऑफ वर्ड कौन सा है, तो मैं सेवंथ वंडर ऑफ वर्ड सर्च करती हूँ तो बाकी 6 वंडर्स भी आ जाते हैं। समझ आ रही बात की? और मैं आके 100 के 100 एमसीक्यू सर्च करती हूँ, चाहे वो इस्लामियात का हो, चाहे वो उर्दू का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे वो आपके करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो। इसी तरह से आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होती है। फिर आप अगला पेपर देना चाहेंगे, आपको याद, उसमें कोई चीज़ रिपीट होती है, याद रखिएगा एफपीएससी में स्पेशली बहुत रिपीटेशन होती है एमसीक्यूज की। तो क्या होता है, आपको फिर याद आ जाएगा, ओ हो ये तो मैंने लास्ट टाइम किया था। समझ आ रही बात की? यही तरीके हैं, यही चीज़ें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई आपने किताबें घोल के पढ़नी नहीं है कि आपने किताब जो पानी में घोली तो पी गए। व्हाट इज व्हाट एंड हु इज गुड बुक फॉर जीके, द थिंग इज एहसान, जो भी है आपका नाम एहसान है, एहसान है। होता क्या है कि आप ये किताब पढ़ भी लेंगे ना तो आपको याद कैसे रहेगा इतना कुछ। हाँ, और फिर प्लस ये कि चीज़ें चेंज होती हैं हर दफ़ा। व्हाट इज़ व्हाट और हु इज़ हु जो पुरानी किताबें लिखी होती हैं, तो जो नए अगर हेड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस के, वो चेंज होते रहते हैं। यूएन का चेंज हो जाएगा, इस तरह के सार्क का चेंज हो जाएगा, आईएमएफ का चेंज हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलता कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो अगर आप ये किताब पढ़ भी रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन साथ साथ देखते भी रहा करें, उसको क्रॉस चेक भी करते रहा करें। अच्छा, नई मुल्ला साहब मुसलसल मैसेज कर रहे हैं, हाउ टू रिमेंबर एनी नॉलेज फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये मेरा पूरे आई थिंक पूरे लेक्चर का क्रक्स ही यही है, बार बार कि उस नॉलेज को स्टोर करने का तरीका ये है कि आप उसको समझ के पढ़ें। और एक और तरीका बताती हूँ जो इट वर्क्स फॉर मी, आई डोंट नो कि इट वर्क्स फॉर यू और नॉट, कि मैं किसके साथ वो चीज़ शेयर कर लेती हूँ। जैसे मैं आपके साथ अभी बात कर रही हूँ ना, ये इस तरह शेयर कर लेती हूँ। मैं कोई चीज़ पढ़ती हूँ तो मैं अपने घर वालों को बताती हूँ कि आपको पता है कि जो सबसे बड़ा ओशन है वो कौन सा है। इस तरह मैं कोई और बात कर रही होती हूँ, कोई फॉर एग्जांपल इस्लामियात का कोई वाक़या पढ़ती हूँ कि जी ग़ज़वा उहद कब हुई, या पहला इस्लामी शहीद कौन था, इस्लाम मुस्लिम शहीद कौन था। तो मैं कहती हूँ कि आपको पता है पहला मुस्लिम शहीद ये था और इसके वालिद थे और इसकी वालिदा थी। समझ आ रही बात की? ये मेरा तरीका है। आप इसको तरीके को अपनाएँ, हो सकता है आपका भी काम चल जाए। कोई मुझे स्टूडेंट पूछ रहा है कि पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स के लिए किस तरह से राब्ता किया जाए। मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अपनी प्रोफ़ाइल का। आपने उस प्रोफ़ाइल के अंदर जाना है और मुझे मैसेज करना है। जो मैसेज आप मुझे करेंगे मैं उसका रिप्लाई करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई करती हूँ स्टूडेंट्स को। लेट मी जस्ट चेक कि मैं किस तरीके से इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको वो कर सकूँ। इसको मैं ना डिस्क्रिप्शन को बाद में वो कर दूँगी, इम्प्रूव कर दूँगी, एडिट कर दूँगी। ओह माय गॉड! योर क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड। लेट मी जस्ट चेक कि मैं कितना आपके साथ साथ दे सकती हूँ। मेरे ना वो स्क्रीन रुक ही नहीं रही स्क्रॉल करने से। अच्छा जी, आई एम एन अंडर ग्रेजुएट सजेशन फॉर टू पिक फ्यूचर सब्जेक्ट और ऑन विच सब्जेक्ट आई विल डू। मैं देखिए, एप्टीट्यूड बड़ा मैटर करता है। अब आप मुझे कहें कि मैंने ग्रेजुएट किया, मैं कौन से सब्जेक्ट में मास्टर्स करूं, तो मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि भाई तुम जोलॉजी में कर लो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, या मैं पॉलिटिकल साइंस में कर लो। समझ आ रही बात की? सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर फिर काम करते हैं बेटा। मैं आराम आराम से सेशन करूंगी। सेशन एक ही सेशन में इतना कुछ नहीं बता सकते, और फिर ना स्टूडेंट्स की मालूमात मिक्स भी हो जाते हैं। तो इसको सीएसएस का सेशन नहीं बनाना मैंने इसको एफपीएससी का सेशन बनाया था, वन पेपर एग्जाम का। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे कब कब से वो पूछ रहा था, एक मिनट, डिस्क्रिप्टिव का। डिस्क्रिप्टिव की बात कर लेते हैं। कुछ अब डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, 2 मिनट के लिए अपने क्वेश्चन छोड़ दें। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव ये होता है कि कभी कभी ऐसे पेपर आते हैं जो एडी के होते हैं। अच्छा, अब एडी में क्या होता है कि एक आपसे पहला लिया जाएगा एमसीक्यूज पेपर। एमसीक्यूज पेपर्स के अंदर 8 की रेशो से वो स्टूडेंट्स को पास करते हैं। अगर एक सीट है तो 8 लोगों को पास करते हैं, कभी 10 भी कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली 8 ही होता है।
उसके बाद होता है जी आपका डिस्क्रिप्टिव, एक और सॉर्ट ऑफ पेपर होता है। अच्छा, अब डिस्क्रिप्टिव के डिफरेंट तरीके हैं। एफपीएससी पहले डिस्क्रिप्टिव एक ही तरह का लिया करता था। पहले एफपीएससी का डिस्क्रिप्टिव का तरीका ये था कि आपके ना इंग्लिश का टेस्ट होता था, इंग्लिश के एमसीक्यूज होते, सॉरी इंग्लिश का एस्से होता था, आपके इंग्लिश के ग्रामर्स के होते, ग्रामर होती थी, आपका एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट प्रपोजिशन वगैरह, कॉम्प्रीहेंशन होती थी, और प्रेसी होता था, सॉर्ट ऑफ एक कंपोजिशन का पेपर होता था। अब एफपीएससी ने ये तरीका चेंज किया है। अब जो डिस्क्रिप्टिव आया था लास्ट टाइम, जो मेरा एवेल्युएशन ऑफिसर का पास हुआ है, उसके अंदर इंग्लिश का पार्ट भी था, लेकिन जो इंग्लिश का पार्ट था 20-25 नंबर का था, एस्से लिखना था, लेकिन जो एस्से लिखना था उसके जो टॉपिक्स थे, मैं बार बार बता रही हूँ, वो आपकी पोस्ट रिलेटेड थे। जैसे मेरे दफा 4 आई थिंक टॉपिक थे कि एवेल्युएशन ऑफिसर जो है उसकी जिम्मेदारियां क्या है, एथिकल गाइडलाइन क्या है, एक दो क्वेश्चन, एक दो टॉपिक और थे, लेकिन वो सारे के सारे जो थे वो पोस्ट के रिलेटेड थे, जिस पोस्ट के लिए आप पेपर दे रहे थे। समझ आ रही बात की? अच्छा, उसके अलावा क्या बताना था, हाँ, करंट अफेयर्स उसके अंदर आ जाता है। दो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के, वो अटेम्प्ट करने होते हैं, और 2 क्वेश्चन इस्लामियात के, यानी कि एक इस्लामियात, या उसके अंदर ना दूसरा आपका हो जाता है इस्लामियात, या फिर पाकिस्तान स्टडीज, यानी कि उन दोनों में से एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है? अच्छा जी, व्हाट अबाउट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, इज दिस अ मिथ और रियलिटी? इफ इट इज रियलिटी प्लीज गिव लॉजिकल आंसर। अच्छा, वैसे इसमें ये देखें, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो हैं, लेकिन हो क्या रहा है, पिछले 5-6 सालों से काफी ज्यादा इनके ऊपर कट लगाया जाता है, एंड नाउ देर इज नो कन्फर्म, यानी कि कोई कंफर्मेशन नहीं है आपको कि किस सब्जेक्ट पे हिट लगेगा, किस सब्जेक्ट में मार्क्स आएंगे, किस में नहीं आएंगे। पॉलिटिकल साइंस नॉर्मली इसमें मार्क्स आते हैं, ठीक है? अगर आप एक स्कोर देखें, एक ट्रेंड देखें, तो ये सेफ सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर लग गया तो तुक्का, ना लगा तो क्या कहते हैं, लग गया तो 3, ना लगा तो तुक्का, वो वाला काम होता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस एक स्कोर सिक्योर सब्जेक्ट है। अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपको 80 भी आ जाते हैं, बहुत बुरा किया तो भी 50-60 के दरमियान आते हैं। इससे कम कोई फेल मैंने पॉलिटिकल साइंस में होते नहीं देखा, वो अच्छा पढ़ ले। अच्छा जी, उसके अलावा उसामा पूछ रहे हैं कि जी पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी जी ज़रूर पूछ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस तो मैं पढ़ाती हूँ। मैम आई डिड सिंपल प्राइवेट बीए, सजेस्ट मी सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। अगर आप आगे सीएसएस की देना चाहते हैं तो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस रिकमेंड करूंगी, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, मेरा 22 भी है। अब द रूफ कह रहे हैं एमफिल का रोल होता है पीपीएससी लेक्चरशिप में? नहीं, मार्क्स नहीं मिलते आपको एमफिल के। हाँ, आपको नॉलेज बहुत, मैं जैसे एमफिल खुद कर रही हूँ, मेरा अब थीसिस का खत्म काम चल रहा है, तो आपका नॉलेज बहुत बढ़ जाता है। पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करें? मैं मुझे मैसेज कर दें, मैं बता देती हूँ आपको। कैन यू गाइड मी हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश राइटिंग स्किल्स? राइट, कायनात, राइट। बार बार आप एक बुक लें, उसका चैप्टर पढ़ें, उस चैप्टर की एक समरी लिखें, यकीन करें आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ना हुई तो मुझे मैसेज करके कहीं मैडम आपने झूठ बोला था। ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं खीर किसी दिन और बता दूंगी, पीएमएस पंजाब के लिए, सीएसएस के लिए मैं करा दूंगी। मैं अभी थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ। पहले सारा मसला ये था कि मेरे काम चल रहे थे, मेरे अगले हफ्ते फाइनल पेपर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो फिर सेशन ही सेशन है, टेंशन ना लें आप। अच्छा, मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और मेरा जो गला है ना वो सूख गया बकायदा। अच्छा, किसी ने लिखा है कि किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ना जायज़ है। मैंने कहा अच्छा, मैं ना, मेरा एक एक तरीका होता है, मैं यहाँ पे कहती हूँ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बार बार ये बात कहती हूँ। मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे साथ फेलोज़ हैं, उनसे मैं कहती हूँ कि लिटरेचर नहीं पढ़ना इतना। ये मेरा फार्मूला है, बहुत लिटरेचर पढ़ने से इंसान पागल भी हो सकता है। देखिए, ये ज़माना ऐसा है ना, एज ऐसी है कि आपके पास नॉलेज का तूफान है। आप आज, एक पुराने ज़माने में होता था कि आप किताब पहले जाते थे लेने के लिए, उसके बाद आप पैसे देते थे, उसको खरीद के लेके आते थे, उसको जब तक पढ़ नहीं लेते थे आपके पैसे हलाल नहीं होते थे। आज आप लिखें गुड बुक्स टू रीड तो आपके पास 10,000 बुक्स आ जाएंगी। अब आप वो किताबें पढ़ना शुरू करें, आप पागल हो जाएंगे। समझ आ रही बात की? तो तरीका ये होता है कि कोई एक अच्छी किताब पकड़ लें, उस किताब को पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है? पढ़ते पढ़ते आपको, अच्छा, आजकल मैं जो किताब पढ़ रही हूँ वो है एंड ऑफ नेशन स्टेट और रीजनल इकोनॉमीज का जो है वो बर्थ, ठीक है? ये बड़ी अच्छी किताब है। अच्छा, एक और मेरी किताब आजकल जो आप कह सकते हैं कि अंडर रीडिंग है, मैं स्टार्ट की हुई है, वो है डीप रूट्स। वो है यूएस हिस्ट्री की किताब है, वो मैं अपने नॉलेज में इजाफे के लिए पढ़ रही हूँ। तो कोई भी किताब पढ़ सकते हैं भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक है, युवल हरारी को पढ़ना स्टार्ट कर दें, बड़ा मज़े का लिखता है, बड़ा सिंपल सिंपल लिखता है, कोई टेंशन नहीं देता, ना कोई फैंसी वर्ड्स यूज़ करता है, तंग नहीं करता। सेपियंस एक किताब है, बड़ी अच्छी किताब है भाई युवल हरारी की। अगर कोई नया नया स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो पढ़े उसको, बड़ी अच्छी किताब है, बड़े लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं। आपको आइडिया भी होगा कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक हो गया जी, बस मैं आज इतना ही सेशन कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर कर लेंगे सेशन, ठीक है ना, मेरा अपना गला सूख गया। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वो स्टूडेंट्स जो CSS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप वो सेशन लेंगे तो आप, इवन मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने CSS नहीं किया, उन्होंने मुझसे सेशन लिया, वो कहते हैं मैडम सेशन लेके मज़ा दुबाला हो गया। यानी कि आपको आपको इतनी जनरल नॉलेज की जनरेट होती है उससे। और मैं, क्योंकि मैंने सेशन जो है वो इस तरह से नहीं रखा हुआ, बहुत बोरियत वाला नहीं रखा हुआ, उसको मैं ऐसे पढ़ाती हूँ जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। जैसे प्लेटो को सिर्फ आपने इसलिए नहीं पढ़ना कि प्लेटो ने थ्योरी क्या दी और मैंने CSS की पास करने के लिए उसके 20 नंबर का सवाल लिख के आना है, बल्कि आपने प्लेटो को इस तरह से पढ़ना है जैसे प्लेटो को पढ़ने का हक है। आप उसके उसके इलाके को समझें, उसके इन्वायरमेंट को समझें, उसके उसके थीसिस को समझें, और किस तरह से वो सारी चीज़ें उस पर असरअंदाज हो रही हैं, क्या बात है, आपको आपको एहसास होगा कि आप एक नई दुनिया में चले गए हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी तो आपको दूसरी दुनिया में ले जाती है, और आप फिर एक पूरा का पूरा कनेक्शन बना पाते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के मेरे सेशन लेते हैं आपके पास पूरा का पूरा एक टाइमलाइन आएगी कि एक के बाद दूसरा किस तरह से फिलोसफर आ रहे हैं और किस तरह से हमने सफ़र किया है, ज़ीरो से लेकर आज तक हम आगे लेके आए हैं। जब जब लोग फैमिली एक क्लैन्स में रहा करते थे, एक फैमिली रहा करते थे, और वहाँ से जो सफ़र स्टार्ट हुआ, सिटी स्टेट, ओरिएंटल स्टेट्स, और आज नेशन स्टेट, और अब जब हम ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ जाते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो माफ़ी चाहते हैं आप जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं पसंद आया, यही हो सकता है। तो मैंने तो आपसे पैसे नहीं लिए थे, आप ना लें। ठीक है जी। तो दुआ में याद रखिएगा, स्पेशल याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह पाक जो है वो आपको भी कामयाब करें, ठीक है। और जो स्टूडेंट दिल से तैयारी कर रहा है और वाकई ही सीरियस है अपने आप को लेके जॉब लेने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, मैं आपको आज यकीन करके कह रही हूँ कि आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने आपके रिज़्क़ के दरवाजे हमेशा हमेशा खोल देने हैं, और ज़रूर खोलने हैं। क्योंकि देखिए, आपका नीयत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीयत रखी है आपने कि मैंने हलाल जॉब कमानी है अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो कभी भी हलाल जो जॉब है, जो रिज़्क़ हलाल की तलब है, वो ख़त्म नहीं होती, ठीक है ना। और इसी तरह जो रिज़्क़ हलाल की तलब से जो इबादत के सवाब मिलता है, वो भी बड़ी खूबसूरत है, वो भी अल्लाह ताला के ख़ास इनाम है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कुछ दिन में, 1-2 दिन में फिर से सेशन करते हैं इंटरव्यू के ऊपर, इंटरव्यू के टिप्स के ऊपर, क्योंकि मैंने इंटरव्यू बड़े दे दिए हैं। आप अब आपके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। कोई स्टूडेंट पूछ रहा है US हिस्ट्री के लिए चाहिए सेशन, बेटा मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं बड़ी आप लोगों के लिए ना आसानी हो जाएगी कि आप मुझे मेरे इनबॉक्स में मैसेज कर दें। फिर से लास्ट बता रही हूँ, JAVERIANAEEM, जवेरिया नईम के नाम से, ठीक है जी। उस पर लिखा होगा मेरी पूरी बायो में कि मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रही हूँ, MPhil कर रही हूँ PU से, तो आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी आपके मुझे सुनने का, और बहुत शुक्रिया कि आपने इसको इंटरेस्ट से सुना है, और उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा फील करें कि आप जब ये करेंगे इंशाल्लाह ताला इसको अपने अमल में लेके आएंगे। ठीक हो गया। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बस इस सारे के सारे जो सेशन है, इसकी फ़ीस जो है वो ये है कि आपने मुझे दुआ देनी है कि अल्लाह ताला जो है वो जितनी भी मुश्किलात है वो आसान करते जाए, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात भी आसान करते जाएँ। ख़ास याद रखिएगा दुआओं में अपने घर वालों को और मुझे भी। अच्छा, एक और चीज़, मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर है 030398178885। मैं लिख भी दूंगी। ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।